Cheers! ये जाम हमारे अजीज दोस्तों के नाम। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हम आपके अजीज दोस्तों में तो आते हैं। माफ कीजिएगा तिवारी जी, आप हमारे अजीज नहीं बल्कि हमारे खबीज दोस्तों में आते हैं। ये क्या बकवास की आपने? आप हमें दोस्त नहीं मानते मत मानिए, लेकिन कम से कम ये खबीज वबीज तो मत कहिए। जमाना कह रहा है, हम क्या कहेंगे, जमाना कह रहा है। अरे हटाइए, जमाना क्या कहता है? जमाने में जितनी इज्जत हमारी है उतनी आपकी नहीं है। बड़ी इज्जत है आपकी। देखिए आपकी इज्जत किन लोगों में आप उठते बैठते पता है हमको। किन लोगों में उठते बैठते हैं? वही लोग जो आपकी तरह धंधा करते हैं, वो खलीज धंधा कच्चे बनियान का। अब माफ कीजिएगा, आपकी इतनी औकात नहीं कि आप संतरियों मंत्रियों में बैठे, समझे ना? प्लीज औकात में रहिए, औकात में। देखिए, हमारे बारे में बहुत बकवास कर ली आपने। अब जरा दिया सलाई अपनी तरफ भी घुमाइए और जरा बताइए कि आपका उठना बैठना किन लोगों के बीच में, बताइए बताइए। हमारा उठना बैठना तो हमारे एक ही दोस्त के साथ है, हमारे बेस्ट फ्रेंड प्रेम चौधरी के साथ। वाह विभूति, मैं जानता था तू मेरा ही नाम लेगा। यार जब तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तेरा ही नाम लूंगा ना यार। भले तू कुत्ता है, कमीना है, दो कौड़ी का घटिया है, लेकिन है तो मेरा दोस्त ही यार। तू जैसा भी है, तू नल्ला है, बीवी के टुकड़ों पे पलने वाला है, एक जर खरीद गुलाम है। हाँ, तू फोकट खोर है, आवारा है, लोफर है, लेकिन तू है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ना। तू शक्ल से चोर है, बातें कम ज्यादा करता शोर है। तू तपती गर्मी की सड़ी हुई दोपहर है, तू कटी पतंग की डोर है, लेकिन क्या करूं, तू मेरा यार है। तू बेशर्मों का सलमान है, बिना सुपारी का पान है, आधा कच्चा नान है, लेकिन फिर भी तू मेरी जान है। हाँ, हाँ। जान है। चल। तुम ऑफिस मत जाना, आज होंगे हमरे ललना, जरा दाई को बुला लाना। बहुरिया, खाली गाना ही गाती रहोगी या सच में हमको लल्ला लल्ली का मुंह दिखाओगी? या अम्मा जी, प्रणाम करे अम्मा जी। बैठिए बैठिए। अरे बहुरिया, अब का आशीर्वाद दे तुमको बताओ हैं? दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद तो कईयों बार दे दिए हैं। खास कि एक बार हमरा आशीर्वाद सच हो जाता तो आज हमारी गोद में तुम्हारा लल्ला लल्ली हमरा पोता पोती खेल रहे होते। दिया सारी अम्मा जी, सारी ये सब हमारी वजह से हो रहा है कि जिम्मेदार भी हम हैं। देखो बहुरिया, अब बहुत हो गया। अब पानी जो है उस सर के ऊपर से गुजर गया है। हमको कोनो भी हालत में ना ये पोता पोती का मुंह देखना, हमको कोनो एक्सक्यूज नहीं सुनना है। अब हम का बोले अम्मा जी? तुम कछु मत बोलो बहुरिया, तुम बस एक्शन करो। हमको किसी भी हाल में पोता पोती का मुंह देखना है। देखो, जब तक हम पोता पोती का मुंह नहीं देख लेंगे ना, हम ई घर से जाने वाले नहीं हैं। अब चाहे पंडित रामफल हमको काहे ना बुलाए हो। दिया, ये तो खुशी का बात है कि आप हमारे पास रहेंगी। अरे लेकिन हमारे लिए खुशी की बात नहीं है ना बहुरिया। हमारे लिए तो खुशी का बात वो होगा जब तुम हमको पोता पोती दोगी। अंगूरी जी, आइए आइए अनीता जी, आइए बैठिए। थैंक यू। अरे वाह, आंटी जी भी यही है। अरे गोरी बिटिया, हमको आए तो 50 साल हो गया है। तुम ये बताओ कि तुम्हारे वो मेहमान कब आएंगे हैं? मेरे यहाँ कौन सा मेहमान आएगा आंटी जी? लो, वही मेहमान जो तुमको मम्मी मम्मी बोल के बुलाएगा है। अच्छा, वो मेहमान। नहीं आंटी जी, उसके अभी दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। काहे? अरे तुम्हारे में कोनो प्रॉब्लम है? क्यों नल्ले में कमी है हैं? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? काहे तुम्हारे आंगन में लल्ला लल्ली का किलकारी नहीं गूंजेगा? हाँ बताओ हमको। देखो, ये उम्र में तो 4-4 बच्चे हो जाते हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो तुम भी कहा करोगे, चाहे तुम्हारा आंगन हो चाहे हमारी बहुरिया का आंगन, यहाँ तो दूर दूर तक पोता पोती का कोनो आसरा नजर नहीं आ रहा है।
अनीता जी, आप अम्मा जी की बातों का बुरा ना ही मानिएगा। वो कहा है, पोता पोती बच्चों के मामले में वो मोटरसाइकिल हो जाती हैं। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आंटी जी का इमोशनल होना अपनी जगह पूरी तरह सही है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी कहाँ गलत हूँ? विभू अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, एक बच्चे की जिम्मेदारी कहाँ उठाएगा? देखो गोरी बिटिया, एक बार खेत में हल चला देते हैं ना, तब बादल भी इमोशनल होकर के बारिश कर ही देते हैं। हाँ एक बार लल्ला लल्ली आ जाए तब वो नल्ला खुदे ही जिम्मेदारी उठा लेगा। दीदी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। विभू की हरकतें भी ना एकदम बच्चों जैसी है। अब देखिए ना, सुबह से गायब है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। आपको पता है क्या अंगूरी जी? हमको कैसे पता होगा? यहाँ लड्डू के भैया गायब हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। एक्चुअली वो दोनों साथ में ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे तो जाओ ना, जा करके ढूंढो और उन लोग को बोलो कि तुम लोग को ताबड़तोड़ माँ बनना है। ताबड़तोड़? आई दिया, आई दिया, आई दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? तुम्हारी गोद में बच्चा? बच्चा कहाँ है? ये तो गुड़िया है। जब तक तुम नहीं चाहोगे, बच्चा कहाँ से हो पाएगा? ये गलत इल्जाम लगा रही हो तुम। दिस इज रॉन्ग। मैंने कभी बाप बनने के लिए मना नहीं किया, बल्कि तुमने कई बार तानो मुझसे कहा कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम बाप बनने के लायक नहीं। यू सेड सो मेनी टाइम्स। अब ठीक है फिर तो मैं ही अब ये कहती हूँ कि चलो तुम बाप बन जाओ और मुझे माँ बना दो। अच्छा जी, ये माँ बनने का भूत कब से सवार हो गया आपको? क्या विभू, बेबी यही तो उम्र है ना तुम्हारे बाप बनने की और मेरी माँ बनने की। अगर कुछ सालों के बाद अगर हम बच्चा करेंगे और माँ बाप बनेंगे तो लोग तो हमें ही बेवकूफ ठहराएंगे ना कि ये देखो अब जागे हैं नींद से। तो देखो, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। जो हुक्म करोगी सर आंखों पे। ठीक है तो चलो एक कोशिश करें। Let's give it a good shot. इस वक्त कौन आया होगा यार? सुनो ना विभू, नहीं, लेट मी गो प्लीज। नहीं विभू, अरे लेट मी गो। विभू कंप्लीट शॉट। विभू लिसन। क्या रहा हूँ मैं यार, एक मिनट। अबे ओए खजेड़ू, यार देख कौन है यार दरवाजे पे। ये वक्त तो कर्जदारों का आने का है। चाच दरवाजा खोलिए। ओपन द डोर यार, तू खोल। अरे ओपन द डोर। अगर सुनिए, कोई कर्जदार होगा ना, उसे कहिएगा मैं घर पे नहीं हूँ। फिर भी ना माने तो कहिएगा मैं मर गया। I'm gone for good, okay? अबे क्या बात कर रहा है तू भी? ये कौन मर रहा है? कौन मर रहा है? प्रेम मर रहा है। क्यों मर रहा है? अबे क्यों मर रहा है? मतलब क्या 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 हुआ? What happened? विभूति है, मैं कब से तेरे दरवाजे की बेल बजा रहा हूँ और तू है कि दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। प्रेम मर रहा है दरवाजे पे। अबे यार। अरे अंगूरी, सचिना। लड्डू के भैया, आप आ गए। हम आपका ही रास्ता देख रहे थे। तुम हमारा रास्ता देख रही थी, लेकिन हम किसी और का रास्ता देख रहे थे। दिया, आप किसका रास्ता देख रहे थे? भाभी जी का। क्या बोले? हमने कहा तुम हमारा रास्ता काहे देख रही थी? कहा है ना कि दिया काहे पी कर आए। आपका मुंह से कितना शराब का बदबू आ रहा है। हम कोई पहली बार पी के थोड़ी ना आ रहे हैं पगली। महीने 15 दिन में हम एक बार तो पी ही लेते हैं। लेकिन हमको आपका ये शराब पीने का आदत बिल्कुल भी पसंद ना आई है लड्डू के भैया। काहे? कहा है ना कि शराब पीने के बाद आप बिल्कुल भी रोशन आंटी ना ही होते हैं। रोमांटिक पगली, रोमांटिक। ऐसे ही पकड़े हैं। आप बिल्कुल रोमांटिक ना ही होते हैं, ढेर हो जाते हैं। अरे नहीं पगली, पीने के बाद तो हम और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। बल्कि होश में हम इतने रोमांटिक नहीं होते जितना हम पीने के बाद हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? सच्ची? बिल्कुल पगली।
अगर विश्वास नहीं है तो आजमा के देख लो। ठीक बा, तो हमको छू कर दिखाइए ना। छू के क्या पगली, हम तो तुम्हें बाहों में भर लेंगे। पगली तू रो क्यों रहा है यार? ठीक तरह बैठ। यार मुझे लग रहा है ये अपनी लुगाई से पिट के आया है। तो लुगाई से पिट के आया है? यार प्लीज यार, तू देखता है यार तेरी शक्ल बहुत बुरी लग रही है, रोता हुआ तू बहुत बुरा लगता है यार, प्लीज। तू लगता मालूम है भेड़िया जैसा, प्लीज यार प्लीज। अच्छा बता साफ साफ बात क्या है? अबे यार, तेरी भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। Oh God! चाचा नो नो अबे हमारे साथ तो ये अक्सर होता है। हमारी बीवी हमें अक्सर घर से बाहर निकाल देती है, और इनकी बीवी आने की हमारी चाची ने इन्हें बहुत सालों पहले लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं। वी आर चिल आउट। अबे ओ, तुम दोनों की बात अलग है। अबे ओए, हम दोनों की बात अलग क्यों है? क्या? इंसान नहीं है क्या हम? एग्जैक्टली। अबे मेरा कहने का मतलब ये है। एक मिनट तू मुंह ठीक कर फिर बोल यार, देखा नहीं आ रहा तू, प्लीज। नहीं करेक्ट, यू आर राइट, सही है। ठीक कर यार तू। अबे मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी मेरी बीवी खतरनाक है ना, उतनी इसकी बीवी खतरनाक नहीं है। इसकी बीवी इसको घर से निकाल देती है ना, तो थोड़ी देर के बाद वापस भी ले लेती है। और मेरी बीवी में इतनी दया माया नहीं है। उसने तो साफ साफ कह रखा है, अगर मैं घर के आसपास भी भटका तो वो मुझे उठा उठा के पटकेगी। He's right. बहुत डेंजर है इसकी बीवी, बहुत डेंजर है। अबे सुन, बीवी तो तेरी भी डेंजर है। नहीं, जितनी डेंजर मेरी है ना, उससे कहीं ज्यादा डेंजर इसकी बीवी है। इसकी बीवी तो चुड़ैल है। सुन खिजाड़ू, अगर बहू को पता लग गया ना, तुझे पता है कि तूने इस भेड़ियों को घर में रख लिया है, तो वो तुझसे भिड़ जाएगी, और फिर तू उससे नहीं भिड़ पाएगा। दोनों में भिड़ंत हो जाएगी। इस चक्कर में इस भेड़िए के साथ वो तुझे भी बाहर निकाल देगी। अबे ओ भूतनी वाले चाचा, तमीज से बात कर चाचा। He's my चाचू के। अरे ओ चाचा, हाँ तू हम दो दोस्तों के बीच में क्यों आ रहा है? जबकि ये मेरी मदद करना चाहता है, तू बीच में भांजी क्यों मार रहा है? और तुझे पता नहीं है चाचा, इसके बुरे वक्त में मैंने इसकी कितनी मदद की है, बताना चाचा को। अबे ये क्या बताएगा, मालूम है यार। यार तू गधे मतलब गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहा है यार? इट्स ओके, तू टेंशन मत ले। तो यहाँ लेट जा, मैं तेरे लिए बिस्तर लगाता हूँ, टेंशन नहीं। हम चला तो काम गुड। सुनना विभूतिये, मुझे तेरी मदद के साथ साथ मुझे तुझसे और भी कुछ चाहिए। मॉमी, अबे सुन, तूने इसे अपनी उंगली पकड़ाई और ये तेरे गुर्दे पकड़ के झूल रहा है। yeah, he's hanging on my kidneys, I guess. मैं क्या कह रहा हूँ कि हमेशा जब भी मैं देखता हूँ ये तेरे गुर्दे पकड़ के झूलने की कोशिश करता है। चाची, he's a kidney clinga. अरे मैं एक अबे ओ गुर्दे वाले चाचा, मेरा कहने का मतलब है मुझे इसका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। Oh, emotional support, of course. मेरा इमोशनल सपोर्ट तेरे साथ है। I'm right behind you like a rock. Don't worry. तू मेरे साथ सो जा। बेबी, जहाँ छोड़ा था वहीं से पिकअप करते हैं। अब मेरा मूड नहीं है। एक्चुअली मैं भी तुमसे रोमांस के लिए बोलने नहीं आया हूँ। क्या मतलब? नीचे प्रेम चौधरी आया हुआ है एंड ही इज वेरी स्ट्रेस्ड। एक मिनट, वो तुम्हारा घटिया दोस्त प्रेम चौधरी इस वक्त ये बेवक्त क्यों आया है? हाँ,
उसका घर बार नहीं है? हाँ, या उसकी बीवी ने उसको घर से निकाल दिया है? एग्जैक्टली उसकी बीवी ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। He's being kicked out. ऐसे घटिया लोगों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो उसकी बीवी पे गुस्सा आता है कि उसने ऐसे घटिया आदमी से शादी क्यों की। और शायद अब तो मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आने लगा है कि मैंने भी। मे भी तुम किसी का गुस्सा किसी में मत निकालो यार। मुझे पता है तुम चिड़ी हुई हो। किस बात से चिड़ी हुई? देखो प्रेम मुसीबत में है और उसने तकलीफ में बहुत साथ दिया मेरा। He always stood by me. सो अब उसका एक आड़ा वक्त आ रहा है तो मैं उसके काम आना चाहता हूँ यार। और बीवी जाए भाड़ में। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। नहीं, मुझे पता है ऐसी बात है। तुम जाओ अपने दोस्त के पास जाओ, उसको गोदी में लेकर ऐसे प्यार से थपकी देकर सुलाना, लोरी भी सुना देना। हाँ, उसे लोरी की जरूरत नहीं, उसे चाहिए एक स्टिफ। ठीक है, सो जाएगा बच्चा। चलो राइट। या व्हाट अबाउट आवर बच्चा? अभी तो अच्छा है कि बदन पे कच्चा है। अबे चल हम निकल यहाँ से। अबे निकल यहाँ से सेठ। अबे खाली घर बैठा कर बड़ा है। निकल। जे तुम ठीक ना कर रहे हो कालू सेठ। अबे चुप कर, क्या ठीक नहीं कर रहे हो? है अबे अपने पैसे मांगना गुनाह है क्या? अरे दे देंगे तुम्हारे पैसों। कौन से भागे जा रहे हैं हम? एक एक पैसों को हिसाब दे देंगे तुमको। हर बार तुम यही कहते हो। पिछले 6 महीने से किराया चढ़ गया तुम्हारे सर पे। कालू सेठ 6 महीने के किराए के लिए तुम हम दोनों के गुर्दे छील रहे हो। अरे 6 महीने का किराया तो कुछ भी ना है। यहाँ तो लोग 2.5 साल से रह रहे हैं, उनका कुछ ना। ये गलती मैं नहीं करने वाला। बहुत किराएदार है, मैं किराएदार दूसरे लेके आऊंगा यहाँ। हाँ तो रख लो किराएदार। हम ना मरे जा रहे तुम्हारे जो मकान में रहने के लिए। पूरे कानपुर शहर में और भी बहुत लोग हैं हमें रोकने के लिए, रखने के लिए। क्यों टिलुआ? हाँ, विभूति सेठ को ले लो। पल के बिछाए बैठे हैं हम दोनों किस इस्तकबाल के लिए, लेकिन हम बोझ न बनना चाह रहे। और वो हमारे कच्चे भैया तिवारी भैया गोद में लेकर घूमेंगे हमको, गोद में। और डॉक्टर साहब का क्या कहना, यूं है बेचारे यूं। शरीफ लोंडो आ जाओ, लेकिन नहीं जा रहे हम। वो प्रेम चौधरी भैया और हमारे संस्कारी माँ साहब, अरे बच्चों की तरह पालेंगे हमको, बच्चों की तरह हम कहेंगे तब। और वो आई लाइक इट का क्या कहना सक्सेना भैया का, जानते हो कब से कह रहे हैं तुम दोनों मॉडर्न कॉलोनी के लाजवाब बच्चों मेरी कम्युनिटी में आ जाओ, लेकिन नहीं जा रहे हूँ। अबे तो चले जाओ ना अपनी बिरादरी वाले के पास। यहाँ क्या मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? तमीज से पेश आओ वरना मैं बदतमीजी बोता रहूंगा। बहुत पछताओगे कालू सेठ। कालू सेठ, अगर हम जैसे किराएदारों को है ना एलईडी लेकर भी ढूंढोगे ना पूरे कानपुर शहर में तो ना मिलने वाले। अबे चल निकल यहाँ से, निकल। मैं अपने पूरे 6 महीने का किराया ना वसूल किया तो मेरा नाम भी कालू नहीं। चल निकल यहाँ से। आया बड़ा। रखवाले 2 का डॉलर है, 1-1 रुपया ले लेना। अरे भाई कैसे मार खाना चाहेगा हैं? मुर्गा बन के कि डॉगी स्टाइल में? ये किस टाइप की मार है अम्मा? ये हमारा स्टाइल है। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है अम्मा? अच्छा तो क्या हमारा कसूर है कि बहुरिया कसूर है? अम्मा इसमें कहावत है हमारी कोनो गलती नहीं है। वो शराब के चक्कर में हम अपना होश गंवा बैठे। तो काय पिए आप? हाँ, हम बोले थे आपसे पीने के लिए, और कहा सोचे आप कि शराब पीकर आपके अंदर बहुत जोश आ जाएगा। अब ऐसे बड़ा जोश रहता है तुम्हारे अंदर है? ऐसी बात नहीं है पगली, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं किए। तो फिर किसका मर्जी से किए? हाँ, क्या बताऊं भभूति जी, हमने हमको पिला दिया। अच्छा उन्नल्ला तुमको कुएं में कूदने के लिए कहेगा तो तुम कूद जाओगे, हैं? अम्मा जी 4 ठो हमारी तरफ से
हाँ, ये बहुरिया की तरफ से 4 ठो, 1 2 3 4।